Hello and welcome dear student. I am Ravindra Kumar. Today I will discuss a new fresh topic, refrigeration and air conditioning. If you talk about refrigeration and air conditioning, बट हम बच्चे अब बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग एसएससी जेई और एई में क्वेश्चन आपसे इससे टॉपिक से 101% कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही हैं, एक या दो तीन क्वेश्चन तो रहते हैं, ठीक है। मोर देन 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको एसएससी जेई में क्वेश्चन दिए जाते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, रेफ्रिजरेशन का। तो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे बीसीआरएस पढ़ेंगे, ठीक है, वेपर कंप्रेशन साइकिल से पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे चीज़ें क्या क्या वेरी हो रही है। पर अभी एक बेसिक चीज़ ले रहे हैं रेफ्रिजरेशन का। रेफ्रिजरेशन बेटा क्या है, ये देखो, ये सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है। क्या है, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्लासियस ने क्या बोला है, क्लासियस स्टेटमेंट ये बोला है कि अगर मैं बोला हूँ क्लासियस स्टेटमेंट बोला है कि बेटा क्या करते हैं, अगर कोई हीट है, हीट या टेम्परेचर क्या है, वो क्या करता हूँ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। हायर टेम्परेचर बॉडी है जो भी आपके हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ आपके क्या करते हैं, हीट फ्लो करती है। पर इस केस में क्लासियस स्टेटमेंट में मैं इसका अपोजिट आप करूँ, अगर मैं कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाता हूँ तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्लो करा सकते हैं। तो क्लासियस स्टेटमेंट ये कहता है कि वी कैन नॉट फ्लो लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर ऑफ हीट, ओके, वी कैन नॉट फ्लो द लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर ऑफ हीट विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। कोई भी अगर एक्सटर्नल सोर्स नहीं है तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर नहीं कर सकते हैं। जिसमें जेट पंप की बात करूंगा, जो घर में लगे होते हैं, पानी क्या करता है बेटा, नल से क्या करते हैं हम लोग, पूरे टंकी में चढ़ाते हैं। नल से क्या करते हैं हम लोग, पूरे टंकी में पानी चढ़ाते हैं। तो पंप बेटा एक्सटर्नल सोर्स हो गया, क्या हो गया, पंप एक्सटर्नल सोर्स। वो क्या कर रहा हूँ, वहाँ से पंप से मैंने क्या कर रहा हूँ बेटा, हीट या पानी या क्या फ्लो करा रहा हूँ ऊपर। सेम वैसे ही प्रोसेस है, कोई भी अरेंजमेंट हो जिसमें वर्क क्या देना पड़ेगा, तो हमें क्या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरह मेंटेन करेंगे। तो वो जो प्रोडक्ट क्या है, किसमें बेस होता है, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, या ये बोलते हैं किसमें, क्लासियस स्टेटमेंट की बेस है। जितने भी इस पर रिफ्रिजरेशन साइकिल इस बेस पे काम कर देंगे। वॉलेट आपका क्या होते हैं, क्लासियस स्टेटमेंट की जो होती है ना, इस पे आपका बेस होता है क्लासियस स्टेटमेंट में। तो याद रखना क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो बेस होता है यहाँ पर किस पे बेस, मतलब नहीं, ये कह सकते हैं कि ये क्लासियस स्टेटमेंट्स क्या आता है, लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के बारे में विदाउट एक्सटर्नल सोर्स से हम क्या करते हैं, फ्लो नहीं करा सकते, इस स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। सेकंड लॉ, हीट जो फ्लो होती है बेटा किससे होती है, हीट फ्लो हो रही है आप किसमें, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, किससे, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करेंगे, क्या करें, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करता हूं। तो इसमें देखो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टोरेज टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर इन दैट सराउंडिंग। बात समझ आई, तो कोई बात नहीं। देखो अगर आपके पास क्या है, कोई रूम है, ये क्या है आपके पास, रूम है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, रूम हो सकता है या कोई रिजर्वायर, अलग रिजर्वायर हो सकते हैं। सपोज ये रूम है, अगर मैंने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया हूँ बेटा, यहाँ से हीट में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, Q2 देखो एक्सट्रैक्ट करके कहाँ ले जा रहा हूँ, ऊपर सोर्स पे ले जा रहा हूँ। तो यही किया गया है कि इसको बेटा इतना हीट मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया कि जो T2 का टेम्परेचर हो गया, इस सराउंडिंग टेम्परेचर से बेटा क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, सराउंडिंग टेम्परेचर हो जाएगा। इसका मतलब T2 बेटा हमेशा लेस देन किससे होगा, T1 से, ठीक है। तो वही क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टोरेज टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर इन दैट सराउंडिंग। तो सराउंडिंग बेटा क्या है, वो लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं सराउंडिंग से, ठीक है। इसमें हीट जो हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं उस समय, इसको वही है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बेटा हम लोग बोलेंगे इसे यहाँ, ये आपके पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या समझ में आया आपको, कि अमाउंट ऑफ हीट विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम which maintain the lower temperature compared to the surrounding, it is known as the refrigeration क्या है, effect, refrigeration effect, क्या बोलेंगे उसे, refrigeration effect, ठीक है, डिजायर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे नाम से बोले जाते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये होता है। जैसे Q2 इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि यही हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्यों, किसकी हेल्प से, एक एक्सटर्नल सोर्स क्या कर रहा हूँ, उस पर ऐड कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल सोर्स बेटा ऐड कर रहा हूँ। तो T1 बेटा टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, T2 से। T2 आपका लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास था क्या, हीट पंप में भी था, क्या था, हीट पंप में था। तो अभी देखेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, कोप निकाला है, क्या है, कोप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो
जो जो एग्जाम में आते हैं वही पूछते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको पढ़ना था, होता क्या है, लोअर टेम्परेचर होता है Q2 जो बताया था, वही हीट बेटा सराउंडिंग से क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टू मेंटेनिंग क्या लोअर टेम्परेचर टू द सराउंडिंग। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है क्या, कोप, क्या पूछा जाएगा, कोप। कोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं इसे, कोप को। ठीक है, तो हम इसे एफिशिएंसी ने लिखे कोप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, डायरेक्टली हम लोग जानेंगे कोप से। अब कोप क्या होता है, किसका, रेफ्रिजरेटर का, किसका, रेफ्रिजरेटर का। देखो रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर में बेटा जब उसको कूलिंग करने के लिए, हीट करने के लिए हमें क्या मोड चाहिए, मोड तो कुछ चाहिए, वो रेफ्रिजरेटर चाहिए। क्या चाहिए, रेफ्रिजरेंट चाहिए। तो मोड बेटा क्या होता है, अगर मैं हीट एक्सट्रैक्ट करना, हमको क्या करना है यहाँ से, अगर रेफ्रिजरेटर में आप पानी तो गर्म रखते हो पर 2 घंटे बाद आप देखोगे ठंडे होते हैं, तो क्यों होते हैं, क्योंकि हीट बेटा क्या कर रहे हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, और उसको लोअर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। हीट क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट, निकाल दे रहे हैं, उसे बाहर निकाल दे रहे हैं। तो रेफ्रिजरेशन से हीट एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो उसे क्या देंगे हम लोग, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो किससे कर रहे हैं, तो मोड क्या होता है, ये मोड क्या होता है, तो मोड होता है आपका रेफ्रिजरेंट से होता है, किससे होता है, रेफ्रिजरेंट से। कहोगे सर रेफ्रिजरेंट क्या होता है, व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट बेटा क्या होता है, ठीक है, ये वर्किंग फ्लूइड है, क्या है, इट इज ए वर्किंग फ्लूइड, इट इज बेटा क्या है, एक वर्किंग फ्लूइड है, ये फ्लूइड होता है, क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, या सबस्टेंस कह लो आपसे। ठीक है, या सबस्टेंस, फ्लूइड और सबस्टेंस। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द स्टोरेज, इसको यूज करते हैं, यूज टू एक्सट्रैक्ट, यूज टू एक्सट्रैक्ट कहां से, फ्रॉम द, एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, हीट, क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द स्टोरेज। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, रेफ्रिजरेशन का। क्या है, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में बेटा हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे करते हैं, रेफ्रिजरेंट से करते हैं। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड होता है जो एक्सट्रैक्ट हीट करता है, उसे क्या करता है, स्टोरेज में। जैसे मैं पानी रखता हूँ फ्रिज में बेटा, फ्रिज क्या है, रेफ्रिजरेटर है, मैंने गर्म पानी रखा, तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा बेटा, सर्कुलेट करेगा, वहां से जितने हीट उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसे मिनिमम टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर में डाल देगा, उसका टेम्परेचर क्या डाउन हो जाएगा। तो ये वर्किंग फ्लूइड होता है। ठीक है, वर्किंग फ्लूइड होता है रेफ्रिजरेंट। क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड क्या होता है बेटा, रेफ्रिजरेंट। चलो कोप की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, कोप की बात कर रहे थे। तो कोप क्या होता है आपके पास, कोप क्या कहता है, अब होता है कोप डिजायर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कोप क्या होता है आपके पास, ये रेशियो बेटा होता है डिजायर। ठीक है, हम लोग क्या है, डिजायर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पढ़ा था वही है, और ये हो जाएगा वर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्क। तो वर्क इनपुट दे रहे हैं हम लोग, कितना वर्क इनपुट दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, कोप। चलो अब यही था आपके पास रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेटर था जिसका क्या था, आपका सोर्स था T1 था। ठीक है, और क्या था आपके पास, लोअर टेम्परेचर जो था T2 था। तो T1 बेटा हमेशा T2 से ज़्यादा है, यहाँ पर एक इनपुट दे रखा हूँ, वर्क इनपुट दे रखा हूँ ये। तो कह सकता हूँ क्या, यहाँ से देखो एक हीट मैंने क्या किया, यहाँ से Q2 हीट किया, यहाँ पे Q1 क्या कर रहा हूँ मैं, उस पर जा रहा है, तो हीट रिलीज कर रहा है, ये हीट रिलीज कर रहा है। तो यहाँ से देखो कोप क्या हो जाएगा आपके पास, क्या कोप हो जाएगा, डिजायर हीट पे क्या, डिजायर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पर, डिजायर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है आपके पास, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये है Q2। तो इसमें कह सकता हूँ मैं Q2 अपॉन W इनपुट, इसके टर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, किसके टर्म में लिख सकता हूँ, इसके टर्म में लिख सकता हूँ, या Q2 को वही रहने दो आप, डिवाइडेड बाई W इन कैसे हो जाएगा,
अगर इस पे क्लासियस में देखो यहाँ पे मैंने क्या लगा दूँ, एक देखूँ तो डब्ल्यू इन बेटा इधर आ रहा है, क्यू इधर आ रहा है, तो टोटल Q2 प्लस डब्ल्यू मिलकर कितना हो रहा है, क्यू हो रहा है। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, ये Q2 प्लस डब्ल्यू मिलकर बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम Q1 डब्ल्यू की इनके वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। Q1 माइनस Q2 कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, तो ये हो जाएगी आपके पास किसकी बात फार्मूला है बेटा, कोप का फार्मूला है। किसके टर्म में, हीट और वर्क और हीट और Q1 Q2 के टर्म में फार्मूला है। ठीक है, किसके टर्म में, Q1 Q2 के टर्म में फार्मूला है। सेम इसको टेम्परेचर के टर्म में लिखूं तो कोप को मैं टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकता हूं। Q2 बेटा फंक्शन टेम्परेचर था T2 का, तो यहाँ पे देखो T2 हो गया अपन कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन बेटा टेम्परेचर का होता है, तो सेम वैसे ही हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास क्या हो जाएगा, T2 अपन T1 माइनस T2, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, कोप हो जाएंगे टेम्परेचर के टर्म में। किसके लिए बेटा, ये रेफ्रिजरेशन के लिए है, ये रेफ्रिजरेशन के लिए है, ये रेफ्रिजरेशन के लिए है। तो R इंडिकेट क्या कर रहा है, कोप बेटा, ये रेफ्रिजरेशन का बोल रहा है। रेफ्रिजरेशन के लिए कोप मैंने क्या लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा। तो इस तरह से आप कोप निकालेंगे किसी भी रेफ्रिजरेशन का। इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कोप में। तो ये हो जाएंगे आपके पास निकालने का तरीका कोप। ओके, तो आपके पास कोप मैंने देखा। अब देखो पंप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पंप की बात करते हैं। पंप को मैंने पीस दिया, यहाँ पे बेटा डब्ल्यू इनपुट सेम वही दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास था, यहाँ पर लोअर टेम्परेचर T2 था, ये बेटा T1 हो जाएगा। कहा T1 बेटा हमेशा T2 से ज़्यादा है, तो यहाँ से Q बेटा हीट क्या कर रही है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और किस में जा रहा है आपके पास, Q1 आपके पास इस रिजर्वायर में जा रहा है। ठीक है, Q1 इस रिजर्वायर में जाएगा। तो P बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पंप को इंडिकेट कर रहा है। किसको बात कर रहे हैं, पंप की बात करेंगे। तो पंप के केस में भी हम देखेंगे, पंप के भी केस में देखेंगे, कोप किसका लिखेंगे, यहाँ पर कोप क्या लिखेंगे, पंप का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, पंप का लिखेंगे। ठीक है, अभी रेफ्रिजरेशन का पड़ा था, रेफ्रिजरेटर का क्या लिया था आपने, कोप लिया था। तो कोप पंप का कितना हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए जैसे इनपुट मैंने यहाँ पंप दिया हूँ, तो ये हो जाएगा इसके लिए आउटपुट ये वाला। ये अब हायर टेम्परेचर देख रहे हैं ना, ये हायर टेम्परेचर है, क्या आपके पास हायर टेम्परेचर है। तो हायर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ Q2 के टर्म में लिखूंगा, तो Q1 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी Q1 हो जाएगा आपके पास, और इसके बाद ये किसका डिफरेंस हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या लिया, इसके लिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, मेन जो डिजायर हो जाएगा पंप के लिए, ये हो जाएगा। हायर टेम्परेचर लेंगे, याद रखना हायर टेम्परेचर पंप के लिए। बाकी क्या होगा, दोनों का क्या होगा, सेम वैसे ही होगा। या कह सकते हैं Q1 तो पहले था, या W इन था आपके पास। ठीक है, या क्या कह सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर के टर्म में लिखूँ तो T1, ठीक है, अपन T क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2, या इसको और टर्म में T हायर अपन क्या लिखूंगा, T हायर माइनस T लोअर। तो ये सब कॉन्सेप्ट है किसके लिए, कोप, किसके लिए, पंप के लिए। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी बोलता है, कोप ऑफ पंप से बहुत क्वेश्चन बने हैं। तो ध्यान रखना, कोप ऑफ पंप में ये मत निकाल देना कि रेफ्रिजरेशन के निकाल के आ रहे हैं, यहाँ पे Q2 लिख के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे Q2 लिख के आ रहे हैं, नहीं, पंप के लिए ऊपर हो जाएगा वो। पंप के लिए जो आपको जहाँ पे हम दे रहे हैं ना, हीट एक्सचेंजर के जहाँ दे रहे हैं, वो उसके लिए पंप बेनिफिट हो जाएगा। जैसे मैं पानी चढ़ाता हूँ बेटा, पानी क्या कर रहा हूँ, पंप से टंकी में पानी चढ़ाते हैं ना। कोई भी आपके पास सपोज है कैस्टन है, कोई कैस्टन क्या करें, पाइप से कैस्टन में पानी हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, या टंकी में पानी डाल रहे हैं। तो वर्क दिया पंप, पानी बेटा उठाया, लेकिन आपको बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, पानी उस वाटर जहाँ पे है, ठीक है, टंकी है, तो उसके लिए वो रेफ्रिजरेशन हो जाएगा। तो हायर आपका चल जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा T1 और T1। तो ये दोनों है, इन दोनों में रिलेशन है आपके पास, ये देखना, याद रखना पड़ेगा। ये कोप आप जो हीट पंप होता है आपका, ये 2500 बार के हमेशा पूछा गया है। जो कोप आप जो हीट पंप होता है, वो होता है आपके पास कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन +1। ठीक है, इसका मतलब कोप जो होता है हीट पंप किससे ज़्यादा होता है, कोप ऑफ हीट पंप वो ज़्यादा होता है कोप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, तो ये याद रखना आपके पास। और मैंने इसके बाद भी थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में पढ़ा रखा था, ये किसके होता है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट है किससे, कोप से, यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार इसे दे दो आप, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हीट पंप का आपका कोप पूछेगा, रेफ्रिजरेशन कोप दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे बोलूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन बेटा दिया है 5, ठीक है। कहूँ कोफिशिएंट ऑफ बेटा दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कितना दिया है, रेफ्रिजरेशन कितना दे रखा है 5, तो कोप ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, कोप ऑफ हीट पंप कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कोप ऑफ क्या हो जाएगा, हीट पंप कितना हो जाएगा, आपको बताना है। तो कोप ऑफ हीट पंप निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या था आपके पास, कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1, तो कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है आपके पास 5 है, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कोप ऑफ हीट पंप, ठीक है। कहाँ से निकाला आपने, ये निकाल दिया। तो ये सब चीज़ें पता होंगी तभी क्या हो गया आपके पास, निकाल पाएंगे। तो ये हो गई आपके पास कोप का फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं चलो कोप से आया कुछ क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं वो देख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल। क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं हम लोग, रिवर्स कार्नोट साइकिल। कार्नोट में साइकिल में क्या था आपके पास, दो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं कार्नोट साइकिल में, दो आइसोथर्मल होते थे और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते थे, यही होते थे, दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते थे। ये आइसोथर्मल क्या था, कार्नोट था। तो इस केस में क्या हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे 2 आइसोथर्मल और क्या था आपके पास 2 एडियाबैटिक, रिवर्सिबल था एडियाबैटिक, जिससे बोल लो रिवर्सिबल, ठीक है। 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक जो रिवर्सिबल था, ठीक है। ये कार्नोट था, पर इसमें रिवर्स कार्नोट साइकिल दे रखा है बेटा। तो रिवर्स कार्नोट की बात करेंगे तो इसमें कैसे कार्नोट था आपके पास, ये कार्नोट साइकिल था, ठीक है। ये एडियाबैटिक था और क्या था आपके पास, ये एडियाबैटिक था, ये क्या था आपके पास कार्नोट था। देखो आपके पास क्या था, इस तरीके से था प्रोसेस था, इस तरीके से क्या था आपके पास प्रोसेस था, ठीक है, किसके पीवी डायग्राम के बीच में। पहले क्या था कार्नोट साइकिल में बेटा, साइकिल कैसे चलती थी, क्लॉकवाइज चलती थी, कैसे चलती थी, क्लॉकवाइज चलती थी, इस तरह की साइकिल चलती थी। पर रिवर्स कार्नोट की साइकिल की बात करेंगे ना तो अपोजिट साइकिल चलेगी। तो कहने का मतलब हो गया रिवर्स कार्नोट साइकिल बेटा कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जाएगी। तो अब साइकिल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, रिवर्स जाएगी। जितने भी आरएससी में चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, जितनी भी साइकिल बनेगी ना वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो जितने भी आपके पास रिवर्स कार्नोट एंड रेफ्रिजरेशन होंगे बेटा, वो जो साइकिल बनेंगे वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, क्योंकि इसमें वर्क लगा रहे हैं हम ना, इस पर क्या कर रहे हैं, वर्क लगा रहे हैं। पर जितने भी हम पढ़ते थे क्लॉकवाइज, इसमें हीट इंजन में पढ़ते थे, वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस था। क्या था, ये वर्क प्रोड्यूसिंग था, इसलिए क्लॉकवाइज था। क्या था, क्लॉकवाइज था, ठीक है। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस कैसे हो जाएगा कि क्लॉकवाइज होगी साइकिल, किसके टर्म में पीवी में देख रहा हूं, तो ये था। अगर मैं रिवर्स बोलता हूं एंटी क्लॉकवाइज, भाई अगर ये कार्नोट साइकिल है तो क्या रिवर्स कार्नोट साइकिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिवर्स कार्नोट। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बेटा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस पे वर्क कंज्यूम कर रहा है, वर्क ले रहा है, ये वर्क ले रहा है, वर्क कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो वर्क कंज्यूम करेगा तो ये हो जाएगी वर्क, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। क्या हो जाएगी, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो जाएगी, वर्क इसमें नेगेटिव मिलेगा, वर्क इसमें पॉजिटिव मिलता था। तो ये कॉन्सेप्ट था दोनों में डिफरेंस, कार्नोट साइकिल और रिवर्स कार्नोट साइकिल में। बाकी सेम प्रोसेस वही है, एफिशिएंसी वही है, कोप वही है, सब कुछ वही निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सब कुछ वही निकालना है। यहाँ पर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट होता था और यहाँ पे क्या था आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता था, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक क्या होता था यहाँ पर ये होता था। तो प्रोसेस 1 2 3 4 इस तरह से था। तो ऐसे क्या हो जाएगा, अब इसके लिए हो जाएगा 1 से यहाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो जाएगी आपके पास, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल में। तो इसको मैं टीएस डायग्राम बनाता हूँ, किसका दिखाता हूँ, टीएस डायग्राम बनाता हूँ।
टी एच डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो टी एच डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंट्रोपी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंट्रोपी कांस्टेंट है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फ्लोर बन जाएगा। मान लो मेरा साइकिल यहीं से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4। तो ये हमारे पास साइकिल हो गई। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग दो टेम्परेचर मिलेंगे आपको, एक हायर टेम्परेचर मिलेगा और एक लोअर टेम्परेचर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक हायर टेम्परेचर मिलेगा और एक लोअर टेम्परेचर मिलेगा। तो यहां से क्या निकालेंगे, ठीक है, प्रोसेस 1 to 2 क्या हो गया आपका, आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर। प्रोसेस 1 to 2, अब देखते हैं प्रोसेस 1 से 2, 1 से 2 क्या हो गया, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर प्रोसेस। तो लिख लेते हैं यहां पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस 2 to 3। तो प्रोसेस 1 से ये हो गया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो 2 to 3 देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल बेटा ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास हीट रिजेक्शन। तो हीट एडिशन देखो इस पे ऐसे होगी, इस पे ऐसे होगी, ठीक है, ये Q1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। तो हीट रिजेक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, ठीक है, किस पे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट रिजेक्शन एट आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस 1 से 2 में पता हो गया, प्रोसेस 2 से क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो प्रोसेस 3 से 4 देख लेते हैं, ठीक है, प्रोसेस 3 से 4 देखते हैं। 3 से 4 प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस 3 to 4 की बात करेंगे, प्रोसेस 3 to 4 की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास, ये देखो 3 to 4, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब बात कर देंगे प्रोसेस 4 to 1 कर लेते हैं, सभी प्रोसेस क्लियर करते हैं क्योंकि प्रोसेस से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए करा दे रहे हैं। सही प्रोसेस पूछ लेता है, बोल देगा कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल, क्या हो जाएगा, हीट एडिशन। तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। तो आपके पास 4 साइकिल मिली, 1 से 2 हो गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से 3 रिवर्सिबल, अरे सॉरी ये आ जाएगा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, और ये हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक हीट, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर एक्सपेंशन, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक हीट क्या हो जाएगा, इस पर एडिशन हो जाएगा, सॉरी इसमें थर्मो क्या होगा, थर्मो आइसोथर्मल हीट एडिशन हो जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस है। रिवर्सिबल क्या है, टीएस डायग्राम मैं किसका बताया हूँ, रिवर्स कार्नोट साइकिल का, किसका बनाया हूँ, रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब इसका कोप निकाल लेते हैं, कोप क्या होगा इसका, तो कोप देखो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर दे रखा है, हायर टेम्परेचर में डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, तो सेम वैसे ही कोप हो जाएगा, ठीक है। कोप में लिख देता हूँ बेटा, कोप मैं बोलता हूँ, किसकी बात करूँगा, कोप, ठीक है, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, इसकी आपकी कोप आ जाएगी। तो वही बेटा टी लोअर अपान क्या हो जाएगा, टी हायर माइनस टी लोअर, ठीक है। तो ये आप याद रखना है आपको, किसका, रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए क्या निकालना है, आपका कोप निकालना है। तो सेम प्रोसेस वही था, सब कुछ वही था, ठीक है, इसको वही निकालेंगे तो कोप आ जाएगा इसका। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल जो कोप होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, किसका बेटा ये कोप, किसका ये फंक्शन ऑफ, किसका है, टेम्परेचर है, फंक्शन किसका बेटा, टेम्परेचर का फंक्शन है।
तो सिर्फ टेम्परेचर पे क्या होगा, इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करेगा। क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट डिपेंड करेगा, पर इसके बीच में जो प्रोसेस है उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि क्या वर्किंग सबस्टेंस है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किसमें, टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो जो देखो, it does not depend वर्किंग सबस्टेंस। तो वर्किंग सबस्टेंस इसमें क्या है, वो डिपेंड नहीं करता है। इसमें क्या है, एयर ले रहे हैं कि हीलियम ले रहे हैं कि आर्गन ले रहे हैं, जो गैसेस यूज हो रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ ओनली ये लोअर और हायर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास। अब आता है एक कॉन्सेप्ट है आपका, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट इसमें यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेंट का, जो आपसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेंट, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेशन लिख लो। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ओके। तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये हो गई, कैसे निकाल लेंगे, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, 1 TR यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन बेटा कितना होता है, टन में होता है। क्या होता है, टन में होता है, TR होता है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बेटा कितना होता है, ये हमेशा आपको याद रखना, एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बेटा यहीं से आता है। 1 TR होता है आपके पास 3.5 किलोवाट। ठीक है, कितना होता है, 3.5 किलोवाट। अगर किलो जूल पर मिनट में देखूं तो ये हो जाएगा आपका 210 यानी 210 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, कैलोरी में देखूं अगर तो ये हो जाएगा 50 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मिनट। तो ये आपको बस फार्मूला याद रखना पड़ेगा पूरे के पूरे। ठीक है, 3.5 किलोवाट या 210 किलो जूल पर मिनट और 50 किलो कैलोरी पर मिनट। तो ये आपसे क्या है, किसका, दिस इज द 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या बोलेंगे, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बराबर क्या होगा, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन बड़ा बहुत पूछता है कि 1 TR की वैल्यू दे रखा है, 1 TR की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो जितने भी रेफ्रिजरेशन आते हैं, जैसे मैं एसी की बात करूंगा तो 1 TR, 2 TR, 1.5 TR, तो इतने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बेटा क्या आते हैं। ठीक है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बेटा क्या आते हैं, एसी आते हैं। ठीक है, कितने वाट का है, 2.5 टन का है, 1.5 टन का है। तो ये इसका रेटिंग है, किसी भी रेफ्रिजरेशन क्या है, रेटिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या रखना पड़ेगा, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये हो गई आपके पास ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपके पास टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये रेटिंग है, ये याद रखनी पड़ेगी आपको पूरी चीज। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, जैसे आपको पास क्वेश्चन दे रखा है, रेफ्रिजरेशन में क्वेश्चन आ गया, चलो मान लेके चले यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं बोलूँ क्वेश्चन दे रखा है आपसे,
ये कॉन्सेप्ट थी आपके पास, कितने थे टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालने के लिए। कोप की बात किया था मैंने, ये बताओ कोप की बात करूंगा, समर और विंटर में बेटा क्या इफेक्ट है, समर में कोप ज़्यादा होगा कि विंटर में कोप ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन से पहले देखो, क्वेश्चन बेटा कि जो कोप है आपके पास, समर की बात करूंगा, गर्मी की बात करूंगा, और कोप ऑफ क्या हो जाएगा, विंटर की बात करेंगे, तो क्या इफेक्ट आएगा, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, ये देखना है आपको। ठीक है, तो जैसे देखो कोप किस पे डिपेंड होता था बेटा, ये होता था टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। ये देख रहे हैं, टी हायर माइनस लोअर का डिफरेंस अगर कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर मान लो बेटा, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करनी है आपको, क्या करनी है, लोअर टेम्परेचर आपको मेंटेन करनी है। तो लोअर टेम्परेचर मैं बोलूँ बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करनी है, एज्यूम कर लिया मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करनी है। पर हायर टेम्परेचर गर्मियों में बेटा कितनी होती है, करीब करीब 40 डिग्री 45 के आसपास होती है कि नहीं होती है। चलो तो 40 में से 0 घटाएंगे तो 40 आएगा। अब विंटर की देख लेते हैं, तो विंटर के लिए टी लोअर बेटा क्या हो जाएगा, टी हायर माइनस टी लोअर। ठीक है, लोअर आपका सेम है, किस तरह मेंटेन करना है बेटा, 0 पे मेंटेन करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या एवरेज टाइम ऑफ हायर टेम्परेचर विंटर कितनी होती है, तो 20 के आसपास होती है मेरे हिसाब से। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 20 के हिसाब से 20 के आसपास हो जाएगी। तो आप देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी, ये कितनी मिलेगी, सिर्फ 40 मिलेगी। तो 40 ज़्यादा है कि 20 ज़्यादा है, तो कहोगे 40 ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा वैल्यू है तो ये कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी। तो विंटर का कोप बेटा क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, विंटर का कोप क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू, तो विंटर का कोप हमेशा ज़्यादा है। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। समर के लिए कोप है वही रेफ्रिजरेशन दे रहेगा, समर के लिए वही रेफ्रिजरेशन देगा, विंटर के लिए आपसे पूछ देगा कि विंटर में कौन से में कोप ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका देखो नीचे लोअर टेम्परेचर डिफरेंस बेटा मिनिमम आ गया, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो कोप का विंटर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस हिसाब से कोप क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरह से चीज़ों को लेकर आप कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, वेरी वेल हो गया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलो चलो क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बेटा कोप से रिलेटेड, डिटरमाइन द कोप। ठीक है, क्या निकालना है आपको, डिटरमाइन द कोप, कोप निकालना है, किसका निकालना है, रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, द रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड कितना दिया है, द रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड, द रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड दिया आपका 360 किलो जूल, 360 किलो जूल पर मिनट, कितना दिया है, पर मिनट। एंड पावर सप्लाई, एंड पावर सप्लाई 2 किलोवाट, पावर सप्लाई 2 किलोवाट। ठीक है, तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, कोप निकालना है रेफ्रिजरेंट का। तो कोप रेफ्रिजरेंट का बेटा आपने पढ़ा होगा, क्या निकाला था, कोप रेफ्रिजरेंट का निकालना है तो बेटा क्या निकालते थे, यहाँ से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालते थे अपन, वर्क इनपुट लगाते थे, यही था आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, वर्क रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्क रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको क्या निकाल लेना पड़ेगा, यहाँ से देखो मैं फिगर बना लेता हूँ रेफ्रिजरेशन का। ये आपके पास क्या हो गया, लोअर टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये हायर टेम्परेचर हो गया। अब देखो यहाँ से हीट आपके क्या एक्सट्रैक्ट हो रही है, Q1, और कहाँ जा रहा है, Q2 आपके यहाँ रहा है। तो क्या दिया है, हीट रिजेक्टेड, रिजेक्टेड हीट दे रखा है, ये वैल्यू का 360 क्या दे रखा है, किलो जूल पर मिनट। तो आप क्या करें, डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो पहले क्या होगा, फर्स्ट वी मेक ए डायग्राम, देन कैलकुलेट द ऑल द इंटायर फार्मूला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू देखो, पावर कितना दे रखा है, 2 किलोवाट पावर दे रखा है, सब कुछ वही दे रखा है, मिनट में दे रखा है, ये कितना दे रहा है, 30 किलो जूल पर मिनट में दे रखा है। तो कोप निकालना है, तो देखो इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी किलोवाट में कर लूँ, क्या कर लूँ, किलोवाट में कर लेता हूँ।
तो किलोवाट में करने के लिए बेटा मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो आपके पास Q2 आ गया है 360 किलो जूल पर मिनट, यही है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किस में, वाट में, किलोवाट में। 360 किलो जूल पर सेकेंड है बेटा, सेकेंड को 60 मिनट कर देना, 60 सेकेंड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 किलोवाट हो जाएगा। जूल पर सेकेंड वाट हो जाएगा तो 6 किलोवाट ये हो जाएगा। आपके पास क्या मिला, Q2 6 किलोवाट मिल गया। अब ये किलोवाट में हो गया, ठीक है। 2 किलोवाट बेटा 6 किलोमीटर, तो ये कितना गया होगा आपके पास, टोटल कितना वाट गया होगा यहाँ पे, ये गया होगा आपके पास, कितना गया होगा, 4 गया होगा। कितना हो गया, 4 किलोवाट। तो 4 किलोवाट मिल गया। तो रेफ्रिजरेशन कोप यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन के लिए बेटा ये होता है, ठीक है, ये होता है। इस केस में 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 किलोवाट, ठीक है। 4 डिवाइड बाई वर्क इनपुट आपका दे रखा है 2 किलोवाट, इसको कर लेंगे, कितना आ जाएगा कोप, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर ये पंप का पूछता तो कैसे निकालते हैं, पंप के लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये हो जाता, Q2 हो जाता। तो 6 किलोवाट, यूनिट का ध्यान रखना आप, ठीक है, 6 किलोवाट एंड दिस इज 2 किलोवाट, कितना हो जाएगा 3 किलोवाट। किसके लिए हो जाएगा, पंप के लिए हो जाता है ये, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये होता है, वर्क इनपुट सबके लिए दोनों सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं, ठीक है। यूनिट का इसमें देखो दिक्कत थी, आप मिनट पर सेकंड निकालते तब आप किलोवाट में आता, क्योंकि ये किलोवाट में दे रखा है तो उसको भी किलोवाट है, सेम यूनिट, या तो किलो जूल पर मिनट में ले लीजिए या किलोवाट में दे रखिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसका बताना है। क्वेश्चन में दे रखा है इट extracts 1200 joule of heat from cold reservoir and release कितना दिया है, 1800 कितना दिया है जूल, 1800 जूल ऑफ हीट ऑफ हॉट रिजर्वायर। तो वो बताओ कितना होगा। तो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेशन बनाइए, आपका फिगर बनाने पहले हमें फिगर बना के देखने बेटा, पहले काम फिगर बनाना है, इसके बाद लोअर टेम्परेचर ये हो जाएगा, हायर टेम्परेचर ये हो जाएगा। पर क्या दिया है, एक्सट्रैक्ट जो हो रही है उसकी हीट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1200 दे रखी है बेटा। वर्क इनपुट हमें पता नहीं है, पर जो रिलीज कहाँ हो रहा है आपका 1800 बेटा, क्या जूल आपका रिलीज हो रही है, किस पे हो रही है आपके, ये किस पे हो रही है आपके पास, हायर टेम्परेचर पे। तो रेफ्रिजरेशन आप कोप निकालने हैं, तो कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन की मैं बात करता हूँ, तो रेफ्रिजरेशन बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट निकालने हैं। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको दे रखा है, लोअर टेम्परेचर वाला बेटा कितना होगा, 1200 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब वर्क इनपुट निकालना है, देना है, ये देखो कैसा है, इस पर फोकस करो आप, इस रेफ्रिजरेशन बेटा, यहाँ से हीट आ रहा है कि ये हीट आ रहा है, एक निकल रहा है, तो 2 हीट आ रहा है, एक निकल रहा है, इसका मतलब W इन प्लस कितना आ रहा है 1200, ये दोनों बेटा पॉजिटिव आ रहा है, निकल कितना आ रहा है आपका 1800, ठीक है। तो W इन के वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या रख लेंगे, 600 आ जाएगा इसकी वैल्यू जूल, इसको कर देंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास 2 होती है। तो कोप जनरली वैसा कितना होता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन बेटा 1 ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है आपसे पूछे गए हैं, किसमें पूछे गए हैं, कोप रिलेटेड, ठीक है। पावर इनपुट निकालने के लिए पूछेगा, हीट आउटपुट निकालने के लिए पंप पूछेगा, दोनों का रिलेशन पूछ सकता है। तो वेरियस काइंड ऑफ बेटा क्या है, इसमें जितने भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं कोप से वो बनते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा होगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का दे रखा होगा, कितना दे रखा होगा, मान लो 1 TR दे रखा है, ठीक है, या 2 TR दिखा। तो मान लो आपसे क्वेश्चन बोलूँ बेटा, यहीं पर एक देखो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कोई रेफ्रिजरेशन है जिसकी कितना दे रखा है बेटा,
ये दे रखा है कि वर्क इनपुट दे रखा है, और ये क्या है आपका आउटपुट है, क्या है आपका आउटपुट है, ये लोअर टेम्परेचर है, दिस इज द लोअर टेम्परेचर, दिस रिप्रेजेंट दिस इज इनपुट वर्क एंड दिस इज हायर टेम्परेचर ऑफ क्या है रेफ्रिजरेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है किसमें, टन में दे रखा है, TON टन में दे रखा होगा, मान लो क्या दिया है बेटा 2 टन है, कितना दे रहा है 2 टन है, ठीक है 2 टन से आपके पास क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो अब आपसे पूछा है क्या कि अब आपसे पूछा गया है कि अब आपसे पूछा गया कि ये जो आपका आउटपुट है, ठीक है आउटपुट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कितना दिया है, अब आपसे आउटपुट दे दिया है कि मान लो ये 4 किलोवाट है, ठीक है इतनी हीट आप रिलीज हो रही है। तो अब इसकी क्या बनाना है आपको, इस रेफ्रिजरेशन की आपके कोप निकालने हैं। तो देखो पहले हमें तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पढ़ा था कि 1 टन बराबर कितना होता है, 1 टन बराबर कितना होता है 3.5 किलोवाट होता है, यही होता है, या कितना होता था 210 किलो जूल पर मिनट, या कितना होता था आपके पास, इसके पास कितना था 50 कैलोरी किलो कैलोरी पर मिनट, यही होता था आपके पास। अब आपके पास ये चीज़ें पता हैं, अब क्या किया इसमें 2 टन दे रखा है, इसमें 2 टन दे रखा है बेटा, तो 3.5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 किलोवाट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 किलोवाट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 किलोवाट हो जाएगा। अब ये 7 किलोवाट हो गया, अब आपसे पूछूं मैं कि WN निकाल लेंगे, ये 7 हो गया बेटा 1 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 ये है 3 कितना है, नहीं 7 है ना, तो ये ज़्यादा होगा, तो ये मान लो आपके पास दिया है, आपके पास कितना दे रखा है, ये गलत दिया है, ये इस पे दे रखा होगा, मान लो आपके पास 7 हो गया, ये 10 किलोवाट है, क्या दिया है 10 किलोवाट है, तो 7 ये हो गया, कितना हो गया 7 किलोवाट हो गया। अब ये 10 किलोवाट दे रखा है तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो आपसे क्या पूछेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछेगा, तो कोप आपसे कोप निकाल लिया, रेफ्रिजरेशन बेटा 7 किलोवाट आपका इसका दे रखा है, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये आ जाएगी कोप ऑफ किसका हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन हो जाएगा, ठीक है कोप ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टन में भी दे सकता है, किस में सकता है टन में, तो 1 टन बराबर 3.5, जितनी टन दिया होगा 1.5 2 जितने या 5 जितना होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किलोवाट में आ जाएगा। अगर किलो जूल पर मिनट में दिया होगा तो किलो जूल पर मिनट वाला देख लेंगे, तो ये आपके जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा वैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके बेसिक फार्मूला हो गया किससे रिलेटेड, आपके क्या बोलते हैं कि रेफ्रिजरेशन एज वेल एज क्या हो गया हीट पंप और एफिशिएंसी रिलेटेड इतने फार्मूला हो गया। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो गया, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की मैं डेफिनेशन देख लूँ, यहीं पर लिख लेता हूँ, क्या लिखता हूँ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ। तो क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो 1 TR इक्वल टू क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ it is the amount of, ठीक है, heat which is required to extract from, heat which is required to extract from, कहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है 1 टन ऑफ वाटर से, कहाँ से कर रहे हैं 1 टन ऑफ वाटर, 1 टन ऑफ वाटर से बेटा क्या कर रहे हैं हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इन ऑर्डर 0 डिग्री से इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट आइस, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू आइस, ठीक है किस पे आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर, इन 24 आवर, तो 24 आवर में बेटा क्या कर रहा हूँ, या 24 बेटा क्या हो जाएगा इन ए डे, तो डे में भी या 24 आवर। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर, 1 टन से कितना हीट मैं कर रहा हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए 1 दिन में, कितने 1 दिन में, तो यही हो जाएगी इसकी 1 TR की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ये पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन अभी आपसे एग्जाम में थ्योरेटिकल बेस पे क्वेश्चन जेई में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो थैंक यू, ठीक है ये कंप्लीट करिएगा। इसके आगे हम लोग करेंगे VCRS देखेंगे, VCRS में आपसे बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कोप से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका देखेंगे क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है,
क्या क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर वेरिएशंस, ठीक है, प्रेशर वेरिएशंस, देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन बीसीआरएस। तो मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ बीसीआरएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरएसी का क्या है, बेसिक रीढ़ की हड्डी है वो, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, बीसीआरएस कंप्लीट करेंगे। दिस इज द क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है रेफ्रिजरेशन, रिवर्स रेफ्रिजरेशन। थैंक यू सो मच, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।